जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आप सबके लिए लेकर आए हैं पीपल पंथवारी की कथा। तो चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको मेरी ये कहानियाँ कैसी लगती हैं कमेंट में जरूर लिखें। एक गुजरी थी कार्तिक स्नान करने के लिए पुष्कर राज गई थी। जाते समय बहू को कहकर गई कि तू दूध दही बेचकर पैसे लेकर रखना। बहू ने कहा ठीक है। इधर बहू दूध दही बेचने के लिए निकली। कार्तिक का महीना था। मार्ग में सभी औरतें बड़ पीपल पंथवाड़ी माता सींचती थी। गुजरी की बहू ने जाकर देखा और औरतों से पूछने लगी कि आप क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा हम पंथवाड़ी माता बड़ पीपल सींच रहे हैं। तब बहू बोली कि ऐसे करने से क्या होता है। फिर औरतें बोली कि अन्न होता है, जिसके पुत्र नहीं हो उसके पुत्र होता है। 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। जब वह बोली आप तो पानी से सींचते हो लेकिन मैं दूध दही से सींचूंगी। ऐसा करते करते महीना पूरा हो गया। सासू कार्तिक स्नान करके घर आ गई। बहू को बोली पूरा महीना दूध दही बेचा है, उसका पैसा लाकर दे दो। बहू बोली दे दूंगी। दूसरे दिन बहू बड़ पीपल पंथवारी माता के पास जाकर सो गई। तब पंथवारी माता बोली कि तुम यहाँ क्यों सो रही हो। बहू बोली मेरी सासू ने मुझे दूध दही बेचने को कहा, लेकिन मैंने सारा दूध दही यहाँ पीपल पंथवारी को चढ़ा दिया। अब मैं सासू को पैसे कहाँ से लाकर दूं। पंथवारी माता बोली कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, लेकिन यह पत्थर पड़े हैं जो लेकर चली जा। बहू ने टोकरी में जितने पत्थर आए उतना वह भरकर लेकर चली गई। घर जाकर टोकरी को पोल के कोने में रख दिया। सासू बोली कि बहू पैसे लेकर आई क्या। बहू बोली हाँ सासू जी लाई हूँ, पोल के कोने में पड़े हैं। सासू जी जाकर देखें तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं। सासू ने बहू से पूछा ये कहाँ से चोरी कर कर आई है, इतना धन कहाँ से लेकर आई। तब बहू बोली सासू जी मैंने ना तो कोई चोरी की है और ना कहीं से धन चुराया है। मुझ पर तो पंथवारी माता प्रसन्न हुई है। आपने तीर्थ पर जाते समय मुझे दूध दही बेचने के लिए कहकर गए थे। मैंने वह सारा दूध दही बड़ पीपल पंथवारी माता को सींच दिया। आपने पैसे मांगे तब मैं उनके पास पैसे मांगने के लिए गई। तब वह बोली कि यह पत्थर पड़े हैं तो तुम इसे लेकर चली जाओ। मैं लेकर आ गई। उनके आशीर्वाद से हीरे मोती जगमगा उठे। तब सासू बोली कि अगली साल कार्तिक के महीने में मैं भी पंथवाड़ी सींचूंगी, तुम मुझसे पैसे मांगना। अगली साल कार्तिक का महीना आया। सासू कहने लगी कि बहू तो ठंडे दूध से पीपल पंथवाड़ी सींचती थी, लेकिन मैं तो गर्म दूध से सींचूंगी, जिससे पंथवाड़ी माता मेरे ऊपर जल्दी से प्रसन्न होगी। जैसे ही उसने गर्म दूध सींचा पंथवाड़ी माता के फाले हो गए। तब माता ने मन में उस बुढ़िया को दुराशीष देने लगी। महीना पूरा हो गया। बहू ने सास से पैसे मांगे। सासू पंथवाड़ी माता के पास जाकर सो गई। माता बोली यहाँ क्यों सो रही हो। तब वह बुढ़िया बोली कि मेरी बहू पैसे मांग रही है। माता बोली कि मेरे पास तो यह पत्थर हैं जो लेकर चली जा। बुढ़िया लोभी थी, इसलिए वह दबा दबा कर टोकरी में पत्थर भरने लगी और पोल में जाकर रख दिया। बहू बोली कि पैसे लेकर आए हो। सासू बोली कि पोल में रखा है। बहू जाकर देखे तो वहाँ पर सांप बिच्छू हो गए। बहू ने सासू जी को आवाज लगाई कि यह क्या हो गया। सासू डर कर दौड़ती हुई पंथवारी माता के पास गई और कहने लगी कि माता यह क्या किया। बहू तो भोली थी, इसलिए मैंने उसको धन दिया है, लेकिन तुम मन में पाप रख कर आई थी। धन की भूखी मुझे सींचती थी। सासू उठकर बहू के पैर लगने लगी। बहू बोली कि आप पंथवारी माता के पैर लगो, मैं आपके पैर लगूंगी। सासू पंथवारी माता के पैर लगी। तब सभी सांप बिच्छू गायब हो गए। हे पंथवारी माता, जैसे आप बहू पर प्रसन्न हुए वैसे ही सभी पर प्रसन्न होना। सासू से नाराज हुई वैसे किसी पर भी नाराज मत होना। खोटी की खरी और अधूरी की पूरी करना। जय पंथवारी माता। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।